नहीं कर पाएगा। हिंदुओं ने बहुत शैलियाँ अब नहीं सह सकते, क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है। हिंदू स्वप्न अवस्था में था, अब हिंदू यदि वर्तमान के समय में महाराष्ट्र के अंदर यदि उत्तर भारतीयों को और हिंदुओं को यदि किसी ने साहस दिलाया है तो राज ठाकरे साहब को अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अयोध्या किसी एक की नहीं है, अयोध्या मेरे रामलला का धाम है और धाम में सबका प्रवेश होता है। भगवान के दरबार में किसी को कोई आने से रोक नहीं सकता, तो भगवान का दरबार सबके लिए नहीं होते हैं। इसलिए राज ठाकरे साहब का स्वागत है, आप अयोध्या आइए। आपका हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना एवं संपूर्ण राष्ट्रीय रक्षा सेना नेता भी सुन लें मेरी बात को ध्यान से। बहुत सेकुलरवाद हो गया, लेकिन अब सेकुलरवाद यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति जो है वह राजनीति आप करना नहीं जानते हैं। यह सनातन स्वयं मैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर देख रहे तमाम दर्शकों का आज चंडीगढ़ में पहुंचे हैं हमारे राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं धर्मगुरु श्री अनिल कृष्ण जी महाराज। तो उनसे हम कई अन्य विषयों पर बात करना चाहेंगे कि जो अनिल कृष्ण महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल हमारा है, वाराणसी में ज्ञान रूपाई परिसर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, जिस तरीके से अभी देखने में आ रहा है, बनारस के अंदर जो ज्ञान वापी मंदिर है उसमें आप देखिए कितने नाजायज तरीके से उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। और वहीं नहीं कई जगह देखने में आता है ये जो निशाचर हैं, मैं इनको आताताई कहूँगा, इन लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है, केवल सनातन धर्म को टारगेट करना। और सनातन धर्म को टारगेट करके ये लोग कहीं न कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन वो दिन बीते हैं, वो दिन निकल गए, लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है। अब हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसमें कई दिन से शासन प्रशासन भी लगा हुआ है, उसकी जांच हो रही है। जिस तरीके से ये मना करते हैं कि हम ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जाकर के वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, भाई क्यों नहीं करने देंगे? हम असलियत जो है समाज के सामने लाना चाहते हैं, असलियत का आईना सबको दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर हमारे आराध्य भगवान का मंदिर है और भगवान के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप क्यों रोकते हैं उसको रोकने से? लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, अब एक भी जिहादी जो है इस तरीके की कायराना हरकत नहीं कर पाएगा। हिंदुओं ने बहुत शैलियाँ अब नहीं सह सकते, क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है। हिंदू स्वप्न अवस्था में था, अब हिंदू जागृत हो चुका है। अब हिंदू उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से भी आग्रह है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूं कि बहुत जल्द तत्काल प्रभाव से जो है और उस ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जाकर के हमारे भगवान आराध्य के मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बनाई है उसकी जांच कराई जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। जिस तरीके से उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने मांगी है वीडियो, और बुला करके उस हमारे भगवान आराध्य के मंदिर के ऊपर से और ज्ञान बाबू जो मस्जिद है उसको तत्काल प्रभाव से तोड़ा जाए और भगवान आराध्य के दर्शन हमारे प्रारंभ किए जाएं। अब अगला सवाल रहेगा, जिस प्रकार से बीते 20 दिनों में यात्रा को लेकर, राम यात्रा को लेकर या हनुमान यात्रा को लेकर पथराव राजस्थान में काफी घटनाएं देखने को मिली, उस पर आपका क्या? देखिए, राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, जो आप इस तरीके की हरकत देख रहे हैं, क्यों बार बार हमारी यात्राओं को ही टारगेट किया जा रहा है? इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो सेकुलरवादी नेता हैं, उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। तो वो सेकुलरवादी नेता भी सुन लें मेरी बात को ध्यान से कि बहुत सेकुलरवाद हो गया, लेकिन अब सेकुलरवाद यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति जो है वह राजनीति आप करना नहीं जानते हैं। यह सनातन धर्म है, यह सनातन धर्म की पराकाष्ठा लहराती है। यहाँ पर राजनीति से धर्म नीति नहीं होगी, यह सनातन धर्म है। यहाँ धर्म नीति से राजनीति होगी। यदि आपको राजनीति करनी है तो पहले धर्म नीति अपनानी पड़ेगी। इसलिए मेरा उन सभी सेकुलरवादी और उन जिहादियों को चेतावनी है कि आप कितनी भी हिंसा भड़का लीजिए, यदि अब की बार आपने देखा, इसलिए हम कहते हैं कि आप राजस्थान में पत्थरबाजी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में बाबा नहीं है, गहलोत है।
लेकिन एक बात को याद रखना, गलती गहलोत की उत्तर प्रदेश में मत करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा है। आपको तुरंत आपके इस पत्थरबाजी का जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने सनातनी हैं अभी जागृत हो रहे हैं, कुछ को जगाना पड़ रहा है, कुछ पत्थर खाकर के जाग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हर्ष का विषय यह है कि अब सनातनी जाग रहे हैं और जो यह कायराना हरकत करने वाले जिहादी हैं, अब इनको यहाँ से अपना दुम हिला करके भागना ही पड़ेगा और सनातन धर्म का डंका संपूर्ण विश्व में ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जन जन के हृदय में। और जो ये जिहादी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम भी हिंदू थे, अरे जब तुम हिंदू थे तो फिर आज क्यों नहीं वापस आते हो? आइए, आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं, अपने घर वापसी करिए, आप अपनी गलती का एहसास तो करिए कि केवल पत्थर मारने में ही रह जाओगे। अब ये पत्थरबाजी यहाँ चलने वाली नहीं है, अब तो सनातन धर्म का डंका ही संपूर्ण विश्व में लहराने वाला है, क्योंकि यह सनातन ऋषियों की पावन भूमि रही है, यह सनातन धर्म का ही डंका लहराएगा। अगला सवाल, महाराष्ट्र में कुछ दिनों से विवाद उत्पन्न हुआ है और हनुमान चालीसा और नमाज को लेकर विवाद के बीच राज ठाकरे महाराज नवनिर्माण सेना प्रमुख, उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि में दर्शन का ऐलान किया, लेकिन इसी गोंडा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण द्वारा सिंह के उन्हें चेतावनी दी है कि यह तो फिर उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, नहीं तो उनको अयोध्या घूमने नहीं देंगे। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं आदरणीय राज साहब ठाकरे जी का बहुत बहुत नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर वर्तमान में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट कोई और नहीं कर रहा है, वही बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र जी उद्धव ठाकरे जी, वर्तमान महाराष्ट्र के आप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन आप जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर बर्ताव कर रहे हैं, यदि कोई हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ करता है, यदि कोई हिंदू हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में बजाता है, तो आप उनको उठा करके कारागृह में डलवा देते हैं, आप उनको जेल करवा देते हैं, आप उनके ऊपर केस लगवा देते हैं। धन्य है ठाकरे साहब के पुत्र। लेकिन राज ठाकरे साहब का मैं इतना सम्मान करता हूं कि यदि वर्तमान के समय में महाराष्ट्र के अंदर यदि उत्तर भारतीयों को और हिंदुओं को यदि किसी ने साहस दिलाया है तो राज साहब ठाकरे हैं। और संपूर्ण राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना मेरी एवं महाराष्ट्र के मेरे प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी, महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी आशुतोष मिश्रा जी, मैं उनकी तरफ से भी और स्वयं मैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर आपने हिंदुओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। और आप जैसा महान योद्धा, महान राष्ट्र भक्त ये उद्धव ठाकरे के सपूत नहीं हो सकते। ये तो राज ठाकरे साहब की ही ताकत है जो आपने महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुओं का एक नव संचार किया है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न की है और स्वागत योग्य विषय है। उद्धव ठाकरे जी तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे साहब जो है अयोध्या आना चाह रहे हैं, भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम सबके हैं और हम सबके भगवान राम आराध्य के दर्शन करने के लिए राज ठाकरे साहब आ रहे हैं। संपूर्ण सनातन धर्म, संपूर्ण अयोध्या के संत एवं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना अयोध्या आगमन पर, उत्तर प्रदेश आगमन पर राज साहब ठाकरे का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका भव्य और दिव्य स्वागत अयोध्या के अंदर किया जाएगा। इसकी तैयारियां राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना एवं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी के नेतृत्व में अभी से प्रारंभ हो चुकी हैं। 5 जून को राज ठाकरे साहब अयोध्या में आ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण संत समाज की तरफ से, संपूर्ण अखाड़ों की तरफ से और संपूर्ण अयोध्या के जो मठाधीश हैं सभी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राज ठाकरे साहब आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे हैं जो कुछ उल्टी सीधी बातों को उखाड़ करके और वो लोग कहना चाहते हैं कि राज ठाकरे साहब को अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे हैं जो कुछ उल्टी सीधी बातों को उखाड़ करके और वो लोग कहना चाहते हैं कि राज ठाकरे साहब को अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
तो अयोध्या किसी एक की नहीं है, अयोध्या मेरे राम लला का धाम है और धाम में सबका प्रवेश होता है। भगवान के दरबार में किसी को कोई आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान का दरबार सबके लिए सदा सर्वदा खुला हुआ है। आप व्यक्तिगत आपके घर आ रहे हैं, आप रोक सकते हैं, आप अपने कार्यक्रम में रोक सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में रोक सकते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। इसलिए राज ठाकरे साहब का स्वागत है, आप अयोध्या आइए। आपका हार्दिक एवं अभिनंदन। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना एवं संपूर्ण राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के पदाधिकारी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आपसे एक तीखा सवाल पूछना चाहूँगा। एक विवाद हुआ पटियाला में जो कुछ दिन पहले ही, क्योंकि पहले तो सिख जथेबंदियाँ इस चीज़ को खालिस्तानी, जो मैं कहूँगा, सॉरी माफी चाहूँगा, कि इस चीज़ का बिल्कुल भी उनके जो एक प्रदर्शन किया जा रहा था, पुतला फूक रहा है, उस पर आपका क्या विचार है कि हिंदू ने पहले उनको 29 तारीख को एक ऐलान किया था कि उसके जो पुतला फूका जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये सब विदेशी एजेंडा है और इसमें ना ही बेचारे सिख दोषी हैं, ना ही बेचारे हिंदू दोषी हैं, क्योंकि सिख और हिंदू कोई अलग नहीं है। हिंदुओं में से ही निकल करके हमारे सिख भाई आए हैं, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो है, ये एक हिंसा भड़काने के लिए, उपद्रव कराने के लिए कि कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम सिख और हिंदू को ही आपस में लड़ाई है। तो ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो ये कुछ कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे, अपने आप को कोई मुख्यमंत्री कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ऐसे कीड़े मकोड़ों से हमको बहुत सावधान रहना है। हम लोगों का एक ही टारगेट है कि हम सब लोग एक हैं और हम लोगों को एक मिलकर के इस अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। और जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। चाहे जितने बीच में राजनीतिक तत्व आते रहें, चाहे उपद्रवी आते रहें, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि भारत है, भारत की अस्मिता को, भारत की अखंडता को, भारतीय प्रभुता को कोई मेट नहीं सकता है। अखंड भारत था, अखंड भारत है और अखंड भारत रहेगा। तो देखा आपने, बने हमारे साथ मौजूद थे ये महाराज जी, इनसे बात करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने हमारे साथ हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत टाइम निकाला, जिसको लेकर आज हमारे साथ बात करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पब्लिक लाइव। चंडीगढ़ से कुलदीप सैनी जो है इस तरीके की कायराना हरकत नहीं कर पाएगा। हिंदुओं ने बहुत सैलिया अब नहीं सह सकते, क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है। हिंदू स्वप्न अवस्था में था और हिंदू, यदि वर्तमान के समय में महाराष्ट्र के अंदर यदि उत्तर भारतीयों को और हिंदुओं को यदि किसी ने साहस दिलाया है, तो राज ठाकरे साहब को अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अयोध्या किसी एक की नहीं है, अयोध्या मेरे राम लला का धाम है और धाम में सबका प्रवेश होता है। भगवान के दरबार में किसी को कोई आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान का दरबार सबके लिए नहीं होते हैं। इसलिए राज ठाकरे साहब का स्वागत है, आप अयोध्या आइए। आपका हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना एवं संपूर्ण राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना सुनना मेरी बात को ध्यान से। बहुत सेकुलर बात हो गया, लेकिन अब सेकुलर बात यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति जो है वह राजनीति आप करना नहीं जानते हैं। यह सनातन, स्वयं मैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर देख रहे तमाम दर्शकों का आज चंडीगढ़ में पहुंचे हैं हमारे राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं धर्मगुरु श्री अनिल कृष्ण जी महाराज। तो उनसे हम कई अन्य विषयों पर बात करना चाहेंगे कि जो अनिल कृष्ण महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल हमारा है, वाराणसी में ज्ञान रूपाई परिसर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, जिस तरीके से अभी देखने में आ रहा है, बनारस के अंदर जो ज्ञान वापी मंदिर है, उसमें आप देखिए कितने नाजायज तरीके से उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। और वहीं नहीं, कई जगह देखने में आता है ये जो निशाचर हैं, मैं इनको आताताई कहूँगा, इन लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है, केवल सनातन धर्म को टारगेट करना। और सनातन धर्म को टारगेट करके ये लोग कहीं न कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन वो दिन बीते हैं, वो दिन निकल गए, लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है। अब हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसमें कई दिन से शासन प्रशासन भी लगा हुआ है, उसकी जांच हो रही है। जिस तरीके से ये मना करते हैं कि हम ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जाकर के वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, भाई क्यों नहीं करने देंगे? हम असलियत जो है समाज के सामने लाना चाहते हैं, असलियत का आईना सबको दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर हमारे आराध्य भगवान का मंदिर है और भगवान के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है।
यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप क्यों रोकते हैं उसको रोकने से। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, अब एक भी जिहादी जो है इस तरीके की कायराना हरकत नहीं कर पाएगा। हिंदुओं ने बहुत सैलिया अब नहीं सह सकते, क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है। हिंदू स्वप्न अवस्था में था, अब हिंदू जागृत हो चुका है। अब हिंदू उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से भी आग्रह है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूं कि बहुत जल्द तत्काल प्रभाव से जो है और उस ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जाकर के हमारे भगवान आराध्य के मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बनाई है उसकी जांच कराई जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, जिस तरीके से उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने मांगी है वीडियो, और बुला करके उस हमारे भगवान आराध्य के मंदिर के ऊपर से और ज्ञान बाबू जो मस्जिद है उसको तत्काल प्रभाव से तोड़ा जाए और भगवान आराध्य के दर्शन हमारे प्रारंभ किए जाएं। अब अगला सवाल रहेगा, जिस प्रकार से बीते 20 दिनों में यात्रा को लेकर, राम यात्रा को लेकर या हनुमान यात्रा को लेकर पथराव राजस्थान में खासी घटनाएं देखने को मिली, उस पर आपका क्या? देखिए, राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, जो आप इस तरीके की हरकत देख रहे हैं, क्यों बार बार हमारी यात्राओं को ही टारगेट किया जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो सेकुलरवादी नेता हैं उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। तो वो सेकुलरवादी नेता भी सुन लें मेरी बात को ध्यान से कि बहुत सेकुलरवाद हो गया, लेकिन अब सेकुलरवाद यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति जो है वह राजनीति आप करना नहीं जानते हैं। यह सनातन धर्म है, यह सनातन धर्म की पराकाष्ठा लहराती है। यहाँ पर राजनीति से धर्म नीति नहीं होगी, यह सनातन धर्म है, या धर्म नीति से राजनीति होगी। यदि आपको राजनीति करनी है तो पहले धर्म नीति अपनानी पड़ेगी। इसलिए मेरा उन सभी सेकुलरवादी और उन जिहादियों को चेतावनी है कि आप कितनी भी हिंसा भड़का लीजिए, यदि अब की बार आपने देखा, इसलिए हम कहते हैं कि आप राजस्थान में पत्थरबाजी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में बाबा नहीं है, गहलोत है। लेकिन एक बात को याद रखना, गलती गहलोत की उत्तर प्रदेश में मत करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा है। आपको तुरंत आपके इस पत्थरबाजी का जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने सनातनी हैं अभी जागृत हो रहे हैं, कुछ को जगाना पड़ रहा है, कुछ पत्थर खाकर के जाग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हर्ष का विषय यह है कि अब सनातनी जाग रहे हैं, और जो यह कायराना हरकत करने वाले जिहादी हैं अब इनको यहाँ से अपना दुम हिला करके भागना ही पड़ेगा, और सनातन धर्म का डंका संपूर्ण विश्व में ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जन जन के हृदय में। और जो ये जिहादी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम भी हिंदू थे, अरे जब तुम हिंदू थे तो फिर आज क्यों नहीं वापस आते हो? आइए, आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं, अपने घर वापसी करिए, आप अपनी गलती का एहसास तो करिए कि केवल पत्थर मारने में ही रह जाओगे। अब ये पत्थरबाजी यहाँ चलने वाली नहीं है, अब तो सनातन धर्म का डंका ही संपूर्ण विश्व में लहराने वाला है, क्योंकि यह सनातन ऋषियों की पावन भूमि रही है, यह सनातन धर्म का ही डंका लहराएगा। अगला सवाल, महाराष्ट्र में कुछ दिनों से विवाद उत्पन्न हुआ है और हनुमान चालीसा और नमाज को लेकर विवाद के बीच राज ठाकरे महाराज नवनिर्माण सेना प्रमुख, उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि में दर्शन का ऐलान किया, लेकिन इसी गोंडा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण द्वारा सिंह के उन्हें चेतावनी दी है कि यह तो फिर उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, नहीं तो उनको अयोध्या घूमने नहीं देंगे। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं आदरणीय राज साहब ठाकरे जी का बहुत